सावधान खदान क्षेत्र है, सावधान रहे। ये बोर्ड लिखा हुआ है खदान पर। ये खदान है, 25 साल से बंद हुआ खदान है और चूना पत्थर का खदान है। यहाँ पे कल 3 लोगों की मौत हुई है। उसमें एक भिलाई का युवक भी है और बाकी 2 एक यूपी का है और एक नागपुर का है। 4 दोस्त इसी जगह पर पिकनिक मनाने आए हुए थे। कल 15 अगस्त का दिन था और सेलिब्रेट कर रहे थे। चूँकि चारों अलग-अलग जगह के रहने वाले हैं। चारों दोस्त कार में आए और उनकी गाड़ी जो है, उनकी कार जो है इसी जगह पर खड़ी हुई और खड़े होने के बाद उन्होंने पार्टी किया, शराब पी और भी जो भी चीज़ें करना था उनको पार्टी उन्होंने की। और सारे कपड़े, यानी कि शरीर पे जब बॉडी निकाली गई, जब बॉडी रिकवर की गई इस खदान से, शरीर पर एक भी कपड़े नहीं थे। अंडरवियर भी उनके नहीं थे उनके पास में। सारे कपड़े उनके इस गाड़ी पे खड़े रखे हुए थे। चूँकि 3 लोगों की मौत हुई है, चौथा जो शख्स था वो शराब के नशे में इतना ज़्यादा टाइट था कि वो गाड़ी में ही बैठा रहा और उसे बिल्कुल भी होश नहीं था कि उसके 3 दोस्तों की डूबने से मौत हो गई है। जब बाकी और लोग आए पिकनिक मनाने के लिए, उन्होंने देखा कि एक लाश डूबी हुई है, एक लाश यहाँ पे तैर रही है और बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं और कार में बैठा एक शख्स जो है शराब के नशे में है, धूत है, उसे बिल्कुल कुछ भी नहीं मालूम, वो नींद में भी था। जब उससे पूछताछ की गई कि भैया ये जानते हो बॉडी किसकी है? बॉडी एक तैर रही है यहाँ पे, तो वो अचानक से उठा और उठने के बाद उसकी नींद उड़ गई जब उसने देखा कि उसके 3 दोस्त वहाँ से गायब हैं। जब उसकी बॉडी को रिकवर किया गया, बॉडी को लाया गया, नज़दीक लाया गया यहाँ पे उनको खींच के लाया गया बॉडी को, तब उसकी पहचान हुई कि उसका एक दोस्त है। तब सवाल था कि बाकी 2 दोस्त कहाँ हैं? तो उसने बताया कि बाकी 2 दोस्त भी सब साथ में ही थे यहाँ पे और हो सकता है वो भी यहीं होंगे। डूबने से वो भी डूब गए होंगे। तो चूँकि कल शाम का 7 बजे के आस-पास एक बॉडी रिकवर की गई, तो रात होने की वजह से, अंधेरे होने की वजह से बाकी दोनों बॉडी को देख नहीं पाया गया, मतलब रेस्क्यू नहीं किया गया, बॉडी की तलाश नहीं की गई। तो आज सुबह-सुबह पुलिस की टीम पहुँची और पुलिस ने दोनों बॉडी को काफ़ी गहराई से रिकवर किया है। अब आप देख पा रहे होंगे ये जो खदान है, ये 25 साल से बंद पड़ा हुआ खदान है, चूना पत्थर का खदान है और ये खदान बंद काफ़ी गहरा है, मतलब लगभग दावा किया गया है कि कम से कम 40-50 फीट गहरा ये खदान है, जिसमें बारिश का पानी जो है ठहरा हुआ है और बारिश के पानी होने से अब ये तालाब टाइप का आपको नज़र आ रहा है। अब सोचिए कि 30-40 फीट गहरे पानी में आदमी डूब के मर गया, 3 लोगों की मौत हो गई। पहले तीनों का नाम आपको बता देता हूँ और उसके बाद मैं आपको आगे कहानी बताऊँगा। 3 जो लोग मरे हैं उनके नाम है अतुल कुड़े, उनके पिता का नाम है प्रभाकर कुड़े, 33 साल है और मेहर बाबा मंदिर, मेहर बाबा नगर, नागपुर का रहने वाला था। दूसरा नाम है अरविंद पिता अनपाल चौहान, 33 साल इसकी उम्र थी, जोका पहाड़, हरफाबाद, उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। और तीसरा जो शख्स है वो 40 साल उसकी उम्र है, एएन मिश्रा, भिलाई का रहने वाला था। तीनों की मौत हो गई है। एक शख्स जो साथ में आया हुआ था वो शराब के नशे में था, इसलिए वो शायद उतरा नहीं होगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि तीनों को डूबने से मौत कैसे हुई? वो तो नशे में थे, वहाँ तक कैसे गए? तो वहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, वहाँ पे एक सफ़ेद झिल्ली नज़र आ रही होगी, पॉलीथीन नज़र आ रहा होगा। वहाँ पे कुछ दिख भी रहे हैं वहाँ पे। तो वो वाले हिस्से में जो है रपटा बना हुआ है, यानी कि मेड़ जैसा रपटा बना हुआ है और मेड़ के अगल-बगल जो है राइट और लेफ्ट साइड जो है काफ़ी गहरा है। तो जैसा कि बता रहे हैं कि वो तीनों जो हैं रपटे के ऊपर खड़े हुए थे और रपटे पर खड़े होकर जो है तीनों नहा रहे थे। शरीर पर बिल्कुल भी कपड़ा नहीं था। अंडरवियर नहीं होने की वज़ह से तीनों जो हैं निर्वस्त्र थे और तीनों के जो हैं हो सकता है ऐसा कहा जा रहा है कि तीनों के पैर फिसले होंगे। पैर फिसलने की वजह से तीनों की डूबने से मौत हुई है। तीनों को तैरना भी नहीं आता था, जैसे कि वो बताया है पुलिस वालों को, पुलिस ने हमें जानकारी दी है कि तीनों को तैरना भी नहीं आ रहा था और तैरने नहीं आने की वजह से तीनों की डूबने से मौत हो गई है। अब आपके मन में सवाल होगा कि मुढ़ी पार जो इलाका है मनगटा, मनगटा मैं शायद जगह का नाम नहीं बता पाया आपको। ये मुढ़ी पार आप जैसे रेलवे फाटक क्रॉस करेंगे उसके बाद आपको ऐसे सुंदर-सुंदर नज़ारे कई सारे देखने को मिलेंगे। ये बंद पड़े खदान हैं, कुछ खदान पे अभी भी खुदाई का काम जारी है। तो आपको ये आकर्षित करता है अपनी ओर कि आइए मेरे साथ फ़ोटो खिंचाइए। ये खदान में आपको देखने से मन लगता है आपको कि यार जाना चाहिए, बहुत अच्छी सेल्फ़ी आएगी, बहुत अच्छी फ़ोटो बनेगी, बहुत अच्छे रील्स बनेंगे। तो शायद कल ये चारों लड़के भी इसीलिए कल यहाँ पे आए थे, पिकनिक मनाए, दारू पिए और निर्वस्त्र होकर वो नहाने लगे। आप देख सकते हैं कि गहराई कितनी है। मैं एक पत्थर उछाल के दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा गहरा कितना है ये। देखिए, काफ़ी बड़ा गहरा है वहाँ पे, काफ़ी गहरा है वहाँ पे इस जगह से। तो ऐसे
सैकड़ों खदान इस इलाके में है, मनगट्टा के जंगल में, जो बंद पड़े हुए हैं और बंद होने के बाद जो है कायदे से, जैसा कि बताया गया है कि इसको रिफिलिंग करना चाहिए, यानी कि इसको भरना चाहिए, गड्ढे को पाटना चाहिए, ताकि कोई पशु पक्षी जो जानवर है यहाँ पे, चूंकि वन्य प्राणी वाला इलाका है, जानवर की मौत ना हो, लोगों की जान ना जाए डूबने से, तो इसको पैक कर देना था, क्योंकि जब तक इसकी खुदाई करने की मियाद थी वो मियाद पूरी हो चुकी है। इसके बावजूद जो है इलीगल तरीके से इस इलाके में खुदाई का काम जारी है, खनन का काम जारी हो, चाहे चूना पत्थर हो, चाहे पत्थर हो, चाहे मुरुम हो, चाहे और भी जो धातु यहाँ पे निकलते हैं उसकी बात हो। इस इलाके में इससे पहले भी कई मौतें हो चुकी। पिछले साल ही भिलाई के एक युवक की मौत हुई थी। 11 लड़के पिकनिक मनाने आए थे, 11 में से एक की मौत डूबने से हो गई थी। उससे पहले 2 लोग और भिलाई के लोग मरे थे, दोनों लड़के, दोनों छात्र थे। तो ऐसे इस इलाके में पार्टी करने के लिए लगातार लोग आते रहते हैं, लगातार लोग अपनी जान गंवाते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रशासन इस इलाके में, एक पेट्रोलिंग पार्टी नज़र नहीं आती, पुलिस की पेट्रोलिंग टीम भी नज़र नहीं आती इस इलाके में, कि जबकि पता है कि यहाँ पे राजनांदगांव के लोग आते हैं, भिलाई के लोग आते हैं, उसके बावजूद जो है इस इलाके में कोई पुलिस की पार्टी जो है, पेट्रोलिंग पार्टी नज़र नहीं आती। हालांकि आज सुबह-सुबह ही ये डू नॉट एंट्री वाला जो लाइन है, पुलिस जो क्राइम सीन होता है पुलिस का, ये उन्होंने लगा रखे हैं। तो 3 लोगों की मौत हुई है। तीनों जो है, एक यूपी का रहने वाला था, दूसरा जो है नागपुर का रहने वाला था और तीसरा जो शख्स है वो भिलाई का रहने वाला था। इससे पहले भी कई लोगों की जान जा चुकी है। इस तरह के बहुत सारे खदान बंद पड़े हैं, जहाँ पे गहरा पानी है, जहाँ पे बहुत सारा पानी भरा हुआ है और जो तालाब के रूप में वो ना आपको नज़र आता है। तो कहते चाहिए कि प्रशासन को इस इलाके में रेलिंग लगानी चाहिए, खदान के इर्द-गिर्द किसी को एंट्री जो है शाम के बाद एंट्री नहीं होनी चाहिए, और लोग आ रहे हैं उनकी लिस्टिंग भी होनी चाहिए कायदे से, और जिन्हें बिल्कुल तैरना नहीं आता उन्हें बिल्कुल भी नहीं उतरना चाहिए, ताकि उनकी जान ना जाए, क्योंकि उनका कोई अपना इंतज़ार कर रहा होता है। जब वो पार्टी करने आए होते हैं तो उनके घर में लोग रहते हैं, उनको बड़ी पीड़ा होती है। तो इस तरह के और भी हम आगे आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहेंगे, बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में। और इसको लेके बस प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि ये जो खदान बंद पड़े हैं, इनको लेके प्रशासन के पास कुछ पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। इस तरह के बहुत सारे आपको खदान देखने को मिलेंगे, पूरा मुढ़ी पार मनगट्टा इलाके में सिर्फ बंद पड़े खदान आपको नजर आएंगे। क्योंकि वन्य प्राणी वाला इलाका है तो संरक्षित करने की भी इस इलाके को जरूरत है। आसपास इलाके में पान ठेले जैसे बहुत सारे रिसोर्ट खुल गए हैं इस इलाके में, तो अगर आपको पार्टी करनी है तो रिसोर्ट पे जाके पार्टी करिए, लेकिन इस तरह से खुले जगह पर, वो भी जब आपको तैरना नहीं आता हो, तो शायद नहीं उतरना चाहिए। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे बहुत सारा अपडेट मिल सके। और इस मामले में पुलिस प्रशासन क्या कुछ कह रहा है वो आप आगे वीडियो में देखिए। मनगट्टा इलाके में इस तरह के बहुत सारे आपको खदान मिलेंगे। हमारे साथ भिंडरवानी के सरपंच घनसू साहू जी मौजूद हैं, जो इसी इलाके से है, चूँकि जंगल क्षेत्र पड़ता है और खदान क्षेत्र पड़ता है। घनसू जी, आप तो लगातार इस तरह की चीज़ें देख रहे होंगे, कितने खदानें होंगे यहाँ पे इस इलाके में? यहाँ पे कम से कम 20-30 खदान तो है ही, है ना, जिसमें गहराई सबसे ज्यादा है। 60 फीट 70 फीट गहरा है, जिसमें शहर वाले को पता नहीं है। आके नहाने के लिए वो कर लेते हैं तो फिर वहीं जाके डूब जाते हैं। ये घटना बहुत ज्यादा हो चुका है। कितनी घटना, मतलब आपके नॉलेज में बहुत सारी होगी? बहुत सारी, पिछले हर साल 2-4 घटना हो ही रहा है। तो मैं एक गुजारिश करता हूँ शासन प्रशासन से कि वो हमेशा अप डाउन करते रहे, देखते पेट्रोलिंग होनी चाहिए। पेट्रोलिंग कम होती है, पेट्रोलिंग बहुत कम होते हैं। जी जी जी। और बाकी ये खदान है तो बंद पड़े हैं ना काफी साल से? हाँ, खदान बंद पड़े तो शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि इसको पटवा देना चाहिए, क्योंकि उपयोग में भी है, वो नियम में भी है, उपयोग ही नहीं हो रहा है, तो उसको पाट देना चाहिए। तो ये मैं गुजारिश कर रहा हूँ शासन से कि ये सब खदान, जितना भी खदान है, सबको पाट दे। बिल्कुल, वाकई में ये प्रशासन से उन्होंने गुजारिश की है, और हम भी यही कह रहे हैं कि जो खदान अनुपयोगी है, जो खदान जहाँ पे माइनिंग हो चुकी है, उन खदानों को बंद कर देना। अभी भी देख सकते हैं कल 3 लोगों की मौत हुई, उसके बावजूद जो है कुछ लोग अभी भी नहा रहे हैं। हालांकि हो सकते क्षेत्र के लोग होंगे, उन्हें तैरना आता होगा, लेकिन लापरवाही तो लापरवाही है। लापरवाही से जान गई है 3 लोगों की, और इससे पहले भी लगातार जान जा रही है। कल थाना सोमनी क्षेत्र के मनगट्टा में 4 युवक घूमने के लिए गए थे, जिसमें से 3 लोगों के लापता होने की सूचना मिली थी। इस पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची है, तो वहां पे एक मृत व्यक्ति जो कि स्वर्गीय अतुल पुड़े, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, और जिसमें 2 अन्य व्यक्ति, एक उत्तर प्रदेश के अरविंद कुमार और एक अन्य छत्तीसगढ़ के AN मिश्रा थे, जिनके भी शव को बाद में गोताखोरों के द्वारा तलाश किया गया। तकरीबन शाम को 7:30-8 बजे इनका शव बरामद हो गए हैं। एक व्यक्ति जो उनके साथ में आए थे, जिन्होंने इस मौके पर घटना को देखा है, जो कि आंध्र प्रदेश के नारायण साल्वे हैं, और ये चारों सिद्धिविनायक कोचिंग संस्थान गोंदिया में काम करते थे, और इनका मार्केटिंग के साथ साथ इनको पढ़ाने का भी काम करते थे वहाँ पे। इसमें अग्रिम वैधानिक
ड्रोन मज़ा आता भी है, ऊपर से पूरा पानी ही नहीं दिखता। गजब दिख रहा देखो।